खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कोल्हापुर में 2 दिवसीय शिवसेना शिंदे गुट का पहला राज्यव्यापी महाधिवेशन शुरू हो गया है। पहले दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना गुट के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और हर जिले के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे और इस दौरान शिवसेना के कोल्हापुर सांसद धैर्यशील माने कांग्रेस के शिवसेना में आए और राज्यसभा के नवनिर्वाचित उम्मीदवार मिलिंद देवरा महाधिवेशन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस दौरान उन्होंने संबोधित किया। कोल्हापुर में हमारे संवाददाता जय कराड़े ने भी शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील माने और भरत गोगावले और साथ ही मिलिंद देवरा से भी खास बातचीत की है। कोल्हापुर में आज शिवसेना का जो महाअधिवेशन है उसका पहला दिन था। यहाँ इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कोल्हापुर के शिवसेना सांसद धैर्यशील दादा माने। दादा, क्या बताना चाहेंगे, आज पहला महाअधिवेशन आज कोल्हापुर में लिया गया है? कोल्हापुर का ये सौभाग्य है कि पहले भी बाला साहब ठाकरे साहब जो शिवसेना का नेतृत्व करते थे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ठाकरे, उनके नेतृत्व में हमेशा ही कोल्हापुर में ही उनकी शुरुआत होती थी और यहाँ से ही श्रीफल बढ़ा के वो आगे बढ़ाते थे और कदम बढ़ाते थे। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए उनकी शुरुआत, जो राजनीतिक शुरुआत है, एक महाअधिवेशन के माध्यम से कोल्हापुर के मट्टी में की है, निश्चित रूप से यश के शिखर पे जाने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। क्या आपको लगता है कि आपकी चुनाव क्षेत्र से ये शुरुआत की जा रही है? बिल्कुल, ये हमारी चुनाव क्षेत्र तो है, लेकिन ये महालक्ष्मी की पावन भूमि है, ये अंबाबाई की, महालक्ष्मी की और त्याग की पावन भूमि है। यहाँ से क्रांति की ज्वाला जब निकलती है तो निश्चित रूप से उसका प्रकाश आप पूरे देश में यहाँ फैला हुआ देखोगे। महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेके, अंबाबाई का आशीर्वाद लेके, जिस तरह से शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार लेके तुलजापुर से अपनी शुरुआत की थी, वैसे ही आई अंबाबाई का आशीर्वाद लेके एकनाथ जी शिंदे साहब अपनी राजनीति की और सामान्य शिव सैनिकों को उसकी ताकत बढ़ाने का काम इस माध्यम से कर रहे हैं। अभी तो राज्य में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर चर्चा चल रही है। दोपहर को सर्किट हाउस में भी एक बैठक की गई थी, उसमें क्या हुआ सर? मैं उस बैठक में नहीं था, मैं इस अधिवेशन में शामिल था, क्योंकि यह हमें यहाँ पे यजमान है तो उनका कार्यक्रम का नियोजन में मैं यहाँ था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एकनाथ जी शिंदे साहब ने हमेशा ही मराठा आरक्षण की वकालत की है, हमेशा ही उस बाजू से उन्होंने प्रयास किया है। शिव छत्रपति जी के पैरों को छू के उन्होंने शपथ ली थी कि मैं मराठाओं को आरक्षण दूंगा और उस हिसाब से उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। सम्मान्य जरंगे साहब ने जो आंदोलन छेड़ा था उसमें भी उन्होंने सक्रिय सहभाग लिया और जो उनकी इच्छाएं थी, उनकी जो डिमांड्स थी, उनको उन्होंने सकारात्मक तरीके से लेते हुए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो खुद वहाँ पे गए और मराठा समाज की जो उनकी जो उम्मीदें थी उनको आगे ले जाने का काम एकनाथ जी शिंदे साहब कर रहे हैं। उसके लिए खास अधिवेशन। सर, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। आज कोल्हापुर में शिवसेना का पहला महाधिवेशन आज हुआ है। इस मामले में सर आप क्या बताना चाहेंगे? आज सभी मंत्री, सांसद, विधायक सभी कार्यकर्ता हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूं और मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे एक अवसर मिला है पार्टी के माध्यम से मुंबई, महाराष्ट्र, देश की जनता की सेवा करने के लिए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, आने वाली जो लोकसभा चुनाव है इसमें आगे आपकी किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेगी? नहीं, पार्टी को और ख़ास करके महायुति की जो काम है उस काम हमें जनता के सामने रखना होगा। पार्टी के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक वो काम के बारे में जानकारी पहुंचाना होगा, यही हमारा उद्देश्य है। एक आखिरी सवाल सर, पहले सर आप कांग्रेस में थे, अभी आप शिवसेना में आए हैं, अभी आपको राज्यसभा की उम्मीदवारी दी गई है। इस मामले में सर आगे आपकी क्या आपको फर्क नज़र आता है और आगे क्या आपका? नहीं, मैं केवल, देखिए, मेरा काम है कि मुंबई, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना, यही मेरा काम रहा है पिछले 20 सालों से और यही काम मैं आगे करता हूँ। सर, आज कोल्हापुर में शिवसेना का पहला महाअधिवेशन आज शुरू हुआ है। इस मामले में सर क्या बताना चाहिए? हमारा शिवसेना का महाधिवेशन या शुरू होने जा रहे हैं। अभी आज का पहला दिन है, कल का दूसरा सत्र है और हमारे पार्टी पक्ष का जो क्या नियमावली है और जो अभी अच्छे काम हुआ है, उनका ठहराव हुआ है, तो उनका ये सब आज कामकाज हुआ और कल और पार्टी के ऊपर कोई बातचीत हो जाएगी और कल दोपहर के बाद मुख्यमंत्री साहब का भाषण होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। जो आने वाली जो लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति
उसके बारे में चर्चा हुई और जो महालक्ष्मी कोल्हापुर की महालक्ष्मी अंबाबाई का आशीर्वाद लेके आने वाले लोकसभा चुनाव की शुरुआत की। कल हम लोग सब आशीर्वाद लेने जाएंगे, कल सुबह। तो कल अम्बा माँ का आशीर्वाद लेके हमारा ये सत्र समाप्त होके हम लोग जाएंगे। लेकिन आने वाले जो एमपी का चुनाव है वो तो हम लोग पूरे ताकत से लड़ने वाले हैं। और तीनों पार्टी शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, अजीत दादा का राष्ट्रवादी, और अभी अशोक चौहान बिवाने सब बीजेपी में आ रहे हैं और भी कई लोग आ रहे हैं। देखो अभी क्या होता है, अच्छा तो हो ही जाएगा, उसमें कुछ तफावत वाली बात है नहीं। अभी राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जो चल रहा है, अभी दोपहर को सर्किट हाउस में भी एक बैठक का आयोजन किया हुआ था, उस मामले में से क्या बताना चाहेंगे? आज का जो बात है वो 20 तारीख का हमारा स्पेशल अधिवेशन बुला है और उसमें सब फाइनलाइज हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं। तो अभी तो 16 तारीख है, 3 दिन तो बाकी है, फिर 20 तारीख को उसके ऊपर निर्णय हो जाएगा। मतलब शिंदे सरकार मराठा आरक्षण देने वाली है 101%। देवेंद्र साहब भी बोले, अजीत दादा बोले और शिंदे साहब भी, वो तो देना ही है, उसके लिए किंतु परंतु है ही नहीं। एक भी टक्का, एक भी परसेंट इधर उधर है नहीं। ये तो हमारे दिल की बात है और खुद मुख्यमंत्री साहब ने इतना मेहनत लिया है, वो देने के लिए लिया है, क्या दिखावे के लिए।